कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। महाराष्ट्र के बगल के राज्य तेलंगाना में लोकसभा में 8 सीटें कांग्रेस को, 8 हमको। टीआरएस कहां गई? जो बीआरएस हो गई थी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और यहां भी देखिए, मैं तो कहूंगा कि शिवसेना, यूबीटी और पवार साहब आंखें खोलिए। विधानसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी महाविकास आघाड़ी में, लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी हो गई है। हमारी तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए। खतरा हमारे लिए नहीं है, खतरा आपके लिए है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, महाराष्ट्र के इलेक्शन का घोषणा हो चुकी है, आपका विजिट काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली में जो महायुति है उसको लेकर चर्चा हो रही है, सीट बंटवारों की। आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं सर? हम इस रूप में देखते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव अब तक के जितने भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए उन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एक ऐतिहासिक परिवर्तन या युगांतर के बाद हो रहा है। यहां मुंबई है जो भारत की आर्थिक राजधानी है, भारत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद का यह पहला चुनाव है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी $500 बिलियन को क्रॉस की है, उसके बाद का पहला चुनाव है। और अगर हम ये भी देखें कि विकास की दृष्टि से, तो जितने विकास के कार्य हमारी महाराष्ट्र की सरकार के समय में और केंद्र में मोदी जी की सरकार के सहयोग के साथ हुए हैं, इतने विकास के कार्य कभी भी पहले नहीं हुए थे। आज बताइए, सबसे बड़ा अटल सेतु भी है, तो नागपुर से लेके और मुंबई तक की सड़क बन रही है। वधावन पोर्ट ऐसा बन रहा है जो दुनिया के टॉप 10 टर्मिनल में से एक, अकेला एक प्रोजेक्ट 76,000 करोड़ रुपए का है। तो नागपुर में आप देखें तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो यहां पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की फैक्ट्रीज मुंबई में आने जा रही हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा बदलाव इससे पहले नहीं देखा होगा। और दूसरी दृष्टि देखूं तो समरसता और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, चाहे 44 लाख किसानों को बिजली उपलब्ध कराना हो, या लाडली बहना योजना हो, या दलित समाज के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करने हो, वो भी कभी देखने को नहीं मिला होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां की संस्कृति और स्वाभिमान का जो उत्थान है, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ इसी समय में बने। और पहली बार मैं कह सकता हूं भारत की नेवी ने अपनी एनुअल एक्सरसाइज सिंधुदुर्ग में की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र हुआ करता था। और नौसेना के झंडे के ऊपर शिवाजी महाराज की सील आई है। मुझे लगता है जमीन से आसमान तक इतना बड़ा परिवर्तन अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसे अपनी नजरों का इलाज कराना चाहिए। सर, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, सिंधुदुर्ग का नाम लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सबसे बड़ा मूर्ति लगा था, नौसेना के द्वारा लगाया गया था, प्रधानमंत्री खुद उसका उद्घाटन करने गए थे, वो शत-विशत हो गया। उसको लेकर लगातार अब महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता हैं उसको मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। महावसूली सरकार का जो है अब कैंपेन उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, महायुति सरकार के। मैंने इसीलिए जान के यह विषय लिया। सिंधुदुर्ग में इतना बड़ा काम हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल आपका नेवी आपके हाथ में रही, आपने तो नेवी के चिन्ह के ऊपर एक हिस्से में यूनियन जैक रखा हुआ था नेवी के नौसेना के झंडे पर। हमने शिवाजी महाराज की सील दिखाई है, वो आपको नहीं दिखाई पड़ी। शिवाजी की प्रतिमा के साथ जो हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी। परंतु मैं प्रतिमा के साथ साथ पूछना चाहता हूं, शिवाजी की गरिमा के साथ क्या हुआ? औरंगजेब की कब्र पे जाकर मरसिया पढ़ने वाले लोग राज्यसभा में भेजे गए महाविकास आघाड़ी के द्वारा, वो भी महाराष्ट्र के बाहर से लाकर। और अभी 4 अक्टूबर को जो कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अपना पत्र जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं, उसमें उनके आगे उनके जिलों का नाम लिखा तो आज भी औरंगाबाद ही लिखा है, छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिखा है। कौन उस गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम शिवाजी की परंपरा के भी असली वाहक हैं, शिवाजी की गरिमा के प्रति असली सम्मान रखते हैं, और इसीलिए शिवाजी की प्रतिमा के प्रति हम खेद भी व्यक्त करते हैं। सर, लेकिन सरकार का खासतौर पे महाविकास आघाड़ी का ये कहना है कि जो ट्रेलर दिखाया गया था लोकसभा चुनाव में, उसका अभी जो खास फिल्म है वो तो आने वाली है विधानसभा चुनाव की, जिसके लेकर वो इंतजार कर रहे थे। वैसे मेरा ये मानना है कि ट्रेलर उसके बाद बहुत सारे दिख चुके हैं। महाविकास आघाड़ी को समझना चाहिए कि कांग्रेस बहुत बड़ी खिलाड़ी है। उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में देखिए उसने क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया है।
अभी हाल में संपन्न हरियाणा का चुनाव हुआ, यहां भी तो क्षेत्रीय दल मजबूत हुआ करते थे। आज क्या है? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। असम में एआईयूडीएफ साफ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कर्नाटक में आपके बगल के राज्य में जेडीएस आज हमारे साथ आ गया, पर जेडीएस का वोट खा के कांग्रेस आगे बढ़ी। आज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। महाराष्ट्र के बगल के राज्य तेलंगाना में लोकसभा में 8 सीटें कांग्रेस को, 8 हमको। टीआरएस कहां गई? जो बीआरएस हो गई थी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और यहां भी देखिए, मैं तो कहूंगा कि शिवसेना, यूबीटी और पवार साहब आंखें खोलिए। विधानसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी महाविकास आघाड़ी में, लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी हो गई है। हमारी तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए। खतरा हमारे लिए नहीं है, खतरा आपके लिए है। समाजवादी पार्टी सर यहाँ पर अलायंस के तौर पे थी, यहाँ पर इंडिया अलायंस से लेकर महाविकास आघाड़ी का वो हिस्सा है, लेकिन सीट शेयरिंग में अभी भी महाविकास आघाड़ी में खींचतान दिख रही है। सामने से अखिलेश यादव से बात करने के लिए जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी वो कह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए, राज्यों के चुनाव में इनकी क्या स्थिति रहती है, अभी साल भर से कम हुआ है। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश का चुनाव था, तब अखिलेश जी क्या बोले थे कांग्रेस के लिए? बहुत चालू पार्टी है ये। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या बोला था समाजवादी पार्टी के लिए? ये चिरकुट पार्टी है। याद करिए कमलनाथ जी की वो बाइट, अखिलेश वखलेश को किनारे रखो। तो वास्तविकता में क्या है कि इन दलों में एक दूसरे के प्रति दिल में तो ये भाव भरा हुआ है, और ऊपर से गठबंधन की बात करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनके गठबंधन में कोई वास्तविक यथार्थ होगा। हाँ, मगर जहां तक ये बात है कि अगर समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस वहां जीत कर आई है, तो वो चाहेगी कि महाराष्ट्र में वो उनको स्थान दे। राहुल गांधी जी रायबरेली से जीत के आए हैं। रायबरेली में जहां नगर पालिका अध्यक्ष भी उनका नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनका नहीं है, नगर सेवक भी उनके नहीं है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं है, विधायक नहीं है, तो किसके दम पे जीते हैं? सपा के दम पे जीते हैं। तो आप सपा के कंधे पे वहां चढ़ के आए, तो सपा भी यहां आपके कंधे के ऊपर राजनीति का कुछ ना कुछ तो आनंद लेना ही चाहेगी। उपचुनाव सर उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, मिल्कीपुर के बारे में तो चर्चा अभी हो रही है, हालांकि वो कोर्ट में मामला चल रहा है। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है 9-0 का विजय होगा। एक तकनीकी पक्ष था मिल्कीपुर, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और बाकी के जो 9 सीट हैं सर, वो उपचुनाव इनमें में हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता हासिल करेगी। आखिरी सवाल सर, जीत किस तरीके से, नंबर्स क्या किस हिसाब से आप देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया है, लेकिन आप नंबर्स किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि असेंबली इलेक्शन खासतौर पे महाराष्ट्र की पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं, इस बार सबसे टफ मानी जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऐतिहासिक विजय होगी और अभी तक के सर्वाधिक नंबर हम प्राप्त करेंगे। बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी।